वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है फाइलम टीनोफोरा। कौन सा फाइलम डिस्कस करेंगे? फाइलम टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा को डिस्कस करेंगे। ये जो टीनोफोरा शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द का जो शब्द है टीन, जिसका मतलब हुआ कॉम, कंघा, जिससे हम बाल को कॉम करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा जो है फोड़ा, मतलब ये जो टीनोफोरा होते हैं उसके सदस्य में क्या मिलता है? कॉम मिलता है। कितने कॉम प्लेट मिलते हैं? ये समान दूरी पर इसके बॉडी शरीर पे 8 कॉम प्लेट मिलते हैं। कंघा जैसा क्या मिलता है? प्लेट मिलता है। ये टीनोफोरा कैसा दिखता है? ये जो टीनोफोरा होता है वो आंवले की तरह दिखता है, अखरोट की तरह दिखते हैं, और इसमें क्या मिलते हैं? कॉम मिलते हैं, कंघा के जैसा प्लेट मिलता है। इसीलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे हम ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट, इसे समुद्री अखरोट भी कहते हैं। ये कैसा दिखता है? समुद्री अखरोट की तरह, या इसे आंवला की तरह दिखता है। इसे हम समुद्री गूसबेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गूसबेरी भी कहते हैं। या इसमें क्या मिलता है? कॉम्ब, कंघा जैसा प्लेट मिलते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्ब जेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉम्ब जेली कहते हैं। और ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहते हैं इसे? समुद्री अखरोट, शी गूसबेरी, या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। और ये जो टीनोफोरा है इसका हैबिटाट कहाँ है? ये हमें कहाँ मिलते हैं? तो ये जो टीनोफोरा होते हैं इसका जो हैबिटाट, इसका जो निवास स्थान है ये समुद्री होते हैं। ये सारे कहाँ मिलते हैं? मरीन वाटर, समुद्री जल में मिलते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन। क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये क्या होते हैं? समुद्री वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी आदतें क्या है? हैबिट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिट, आदत। ये समुद्री जल में मिलते हैं और ये मुक्त रूप से क्या होते हैं? तैरते हैं। तो ये क्या इनके हैबिट्स होते हैं? ये जो होते हैं वो समुद्री जल में मिलते हैं और क्या होते हैं? मुक्त रूप से क्या करते हैं? तैरते हैं। तो ये क्या करते हैं? फ्री स्विमिंग। क्या करते हैं? मुक्त रूप से तैरते हैं। और इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर गुण होता है टीनोफोरा में, वो है इनमें चमकने की क्षमता होती है। ये क्या होते हैं? रात में चमकते हैं, मतलब ये प्रकाश, लाइट निकालते हैं, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायोल्यूमिनेंस। इसके सभी सदस्य में रात में चमकने की क्षमता तो नहीं होती, लेकिन अधिकतर जो टीनोफोरा के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? अंधेरी रात में जुगनू की तरह क्या होते हैं? चमकते हैं, और ये क्या करते हैं? लाइट रोशनी निकालते हैं। और ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कौन से संघ के सदस्य हैं जिसमें रात में चमकने की, प्रकाश निकालने की क्षमता होती है? वो किसमें होते हैं? संघ टीनोफोरा। तो इसमें कैसी क्षमता होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इमिट लाइट। ये क्या होते हैं? लाइट, प्रकाश निकालते हैं। और ये इनका क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसे ये स्टार मार्क किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो टीनोफोरा होते हैं इसमें टिश्यू बनना शुरू हो गया है। मीन्स इसमें किस स्तर के संगठन मिलते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। और ये जो टीनोफोरा होते हैं इनका भी जो निर्माण हुआ है ये भी कितने चर्म परत से बने हैं?
तो बाहर वाले को क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और इन दोनों परत के बीच में एक जेली की तरह ये मटेरियल पदार्थ मिलता है जो नॉन सेलुलर कोशिकीय होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। अर्थात इसमें कितने जर्म परत बनते हैं, 2, इसीलिए क्या होता है, डिप्लोब्लास्ट। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक द्विकोणीय होते हैं। और इसमें जो जर्म परत बनता है वो कौन सा होता है, आउटर को क्या कहते हैं, बाहर वाले जर्म परत को कहते हैं इक्टोडर्म। इसको क्या कहते हैं, इक्टोडर्म। अंदर वाले जर्म परत को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। क्या कहते हैं, एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में एक जेली जैसा मटेरियल मिलता है जो कैसा होता है, नॉन सेलुलर अकोशिकीय होता है, उसे कहते हैं मेसोग्लिया। क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। और ये में मुख्य रूप से बाइलेटरल सिमेट्री और ये सममिति पाई जाती है। तो कैसी सिमेट्री इसमें मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री और ये सममिति पाई जाती है। इसके शरीर को हम लोग किसी भी प्लेन, किसी भी अक्ष, अगर कोई भी प्लेन, कोई भी अक्ष इसके बीच से, मध्य से गुजरता है तो इसे 2 बराबर भाग में विभाजित कर। ये जो टेनोफोरा होते हैं वो क्या होता है, ओवल शेप का होता है या सिलिंड्रिकल शेप के हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं, अंडाकार हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप का। ये कैसा शेप है, ओवल शेप। ये जो टेनोफोरा कैसे शेप के, ओवल शेप। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। इसमें केवल एक ओपनिंग, एक छेद पाए जाते हैं जो माउथ का और एनस गुदा दोनों का काम है। तो इसमें क्या मिलेंगे, ये मिले इसमें माउथ, और ये जो ओपनिंग है, छेद, ये माउथ का भी काम करेंगे और ये किसका काम करेंगे, एनस का भी काम करेंगे। मतलब इसमें कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अपूर्ण पाचन तंत्र। कैसे पाचन तंत्र मिलते हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो होते हैं इसमें, इसकी बॉडी पे कितने, 8 कंघा जैसा प्लेट मिलता है और वो इसके बॉडी पे समान दूरी पे व्यवस्थित होते हैं। तो कितने प्लेट्स होते हैं, 8। कितने कॉम्प्लेक्स मिले, 8। और उसके ऊपर क्या मिलता है, शिलिया मिलता है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या मिलते हैं, शिलिया मिलते हैं, जो इसे लोकोमोशन में, गति करने में, तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये जो है वो किसका, टेनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर है, विशेष गुण है। क्या है टेनोफोरा का यूनिक कैरेक्टर, ये जो टेनोफोरा उसका जो यूनिक कैरेक्टर है, और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, कोम्ब प्लेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कोम्ब प्लेट। ये कितने होते हैं, ये जो कोम्ब प्लेट्स है ये कितने होते हैं, इसकी संख्या होती है 8। क्या होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 8। इसके ऊपर क्या होते हैं, शिलिया मिलती हैं। ये शिलिया किस चीज में हेल्प करते हैं, ये इसे लोकोमोशन करने में, इसे पानी में तैरने में क्या करते हैं, इसे स्विमिंग करने में, तैरने में, या किस चीज में, लोकोमोशन, गति करने में सहायता करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 8 होते हैं और कंघी की तरह होते हैं। और सारे टेनोफोरा में स्टिंग टेंटिकल्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर किसी में मिले तो कितने टेंटिकल्स होते हैं, 2। कितने टेंटिकल्स मिलते हैं, कितने टेंटिकल्स मिले, 2। ये कितने, ये 2 क्या मिलते हैं, टेंटिकल्स मिलते हैं। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनमें एक स्पेशल सेल मिलता है, स्पेशल कोशिका मिलती है, और उसको कहते हैं कोलोब्लास्ट या लशो सेल। कौन से सेल मिलते हैं, कोलोब्लास्ट या लशो सेल। तो इनका जो ये टेंटिकल्स है उसमें कौन सा सेल मिला, कोलोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका, कोलोब्लास्ट कोशिका, या इसको कौन सी कोशिका कहेंगे, लशो कोशिका।
ये कैसे सेल, कैसे कोशिका होती है, ये चिपचिपी होती है और ये इसके टेंटिकल्स में मिलती है। ये जो लशो का मतलब होता है फंदा की तरह होता है। जब इस टीनोफोरा को शिकार पकड़ना होता है तो ये क्या करते हैं, अपने टेंटिकल से फंदा निकालते हैं और ये फंदा में क्या होता है, चिपचिपा ग्लू जैसा, गम जैसा होता है और उससे शिकार को पकड़ते हैं। वो उसमें शिकार चिपक जाता है और उसे भोजन कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। तो ये जो लशो सेल है ये भी क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कैसे सेल होते हैं, चिपचिपे सेल होते हैं। और ये किस चीज में मदद किए, ये जो लशो सेल है वो किस चीज में मदद किए, ये शिकार पकड़ने में। ये जो लशो सेल है, कौन सा सेल है, लशो सेल, या इसे कहते हैं कोलोब्लास्ट। ये जो कोलोब्लास्ट सेल होते हैं किसमें मिलते हैं, टीनोफोरा के टेंटिकल्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीनोफोरा के टेंटिकल्स में। ये क्या काम करते हैं, ये फर्स्ट ये शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं और दूसरा जब ये समुद्र में तैरता रहता है तो इसी की सहायता से वो समुद्र में किसी सबस्ट्रेटम, किसी सतह से चिपकते हैं। तो किस चीज में मदद करें, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, शिकार को पकड़ने में। दूसरा अटैचमेंट में, इसमें अटैचमेंट में किसी भी सतह से जुड़ने में क्या करता है, ये सहायता करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन जनन कैसे ये अपने बच्चे को जन्म देती है, इसमें रिप्रोडक्शन जनन कैसे होता है। फर्स्ट वन, टीनोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होता है। इसमें केवल कौन से रिप्रोडक्शन जनन होते हैं, ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। ये जो टीनोफोरा होता है इसमें सेक्स लिंग अलग नहीं होता है। मेल और फीमेल, नर और मादा एक ही बॉडी शरीर में होते हैं। मीन्स मतलब ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं। तो इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन होते हैं। कैसे ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के द्वारा। दूसरा ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं। इसमें मेल और फीमेल, नर और मादा एक ही बॉडी, एक ही शरीर में होते हैं और इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन, निषेचन होता है, अर्थात जो मेल के अंदर जो स्पर्म शुक्राणु बने, जो फीमेल मादा के अंदर जो एक ओवम बना, ये कहाँ जाते हैं, समुद्र में मिलते हैं। मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, पानी में होता है, बाहर की ओर होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल, बाहर की ओर होता है। और इसमें जो डेवलपमेंट, विकास होता है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, लार्वा अवस्था पाई जाती है। और इसकी जो मेन जो लार्वा अवस्था है उसे कहते हैं स्टीडीपिड लार्वा। और इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इसका मतलब इसमें कौन से स्टेज होते हैं, अभी तक तो लर्न हो गया हो कि इन डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट में कौन सी अवस्था मिलती है, लार्वा अवस्था। कौन सी अवस्था मिलती है, लार्वा अवस्था। और इसमें जो लार्वा बनते हैं उसे क्या कहते हैं, सीडीपिड लार्वा। सीडीपिड लार्वा। कौन से लार्वा बनते हैं, सीडीपिड लार्वा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछते हैं, कौन से लार्वा बनते हैं, सीडीपिड लार्वा बनते हैं। ये जो सबसे छोटा फाइलम है, ये क्या है, सबसे छोटा फाइलम, सबसे छोटा संघ है, इसीलिए इसे माइनर फाइलम, माइनर संघ कहते हैं। और इसकी अलग लगभग अभी केवल क्या होंगे, 100 स्पेसीज, 100 जाति का पता चला है। ये कैसा फाइलम है, माइनर फाइलम है। क्या है, सबसे छोटा संघ। और इसकी लगभग कितनी जाति का पता चला है, लगभग 100 स्पेशीज का पता चला है। और इसके जो मेन एग्जाम्पल है वो है
प्लूरोब्रेकिया, सेकेंड एग्जाम्पल है वो है टीनोप्लेना। क्या है इसका एग्जाम्पल? टीनोप्लेना। ये है टीनोफोरा। इस एग्जाम्पल को देखें तो ये एक टीनोफोरा जिसे कहते हैं प्लूरोब्रेकिया का फिगर है। इस चित्र को देखें तो इसका कैसा शेप है? इसका अंडाकार ओवल शेप है। कैसा शेप इसका है? ओवल शेप, अंडाकार है। इसके बॉडी के ऊपर कितने कंघा जैसे प्लेट है? कितने प्लेट है? 8 प्लेट है। कितने प्लेट है? 8। और ये जो प्लेट है क्या है? समान दूरी पर क्या है? व्यवस्थित है। और इसके ऊपर क्या मिलता है? शिलिया पक्षमार्ग मिलता है, जो इसको किस चीज में करता है? तैरने में, लोकोमोशन गति करने में मदद करता है। ये क्या है? इसका माउथ है। और इस पे क्या है? 2 टेंटिकल्स मिलते हैं, जो किस चीज में मदद करते हैं? शिकार को पकड़ने में और किसी सतह से चिपकने में मदद। ये था फाइलम टीनोफोरा, संघ टीनोफोरा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।